नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। गांव सरकार का मामला उठेगा सदन में। भारत परिषद ने उतारा विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी। भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव गांव सरकार को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने गांव सरकार का मुद्दा सदन में उठाने के लिए लगभग सभी पार्टियों के नेताओं से बातचीत की, लेकिन कोई भी गांव सरकार के मुद्दे को सदन में उठाने या अपने चुनावी मैनिफेस्टो में लाने पर सहमति नहीं जताई। सभी पार्टियों और नेताओं से बातचीत के बाद जब उन्हें लगा कि गांव सरकार का मुद्दा कोई भी उठाने को तैयार नहीं है, तब उन्होंने खुद अपने ही कार्यकर्ताओं को सदन में भेजकर गांव सरकार लागू करवाने की कवायद छेड़ दी। वहीं नैतिक पार्टी ने गांव सरकार के मुद्दे पर अपनी सहमति जताई, जिसके बाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय ने अपने कार्यकर्ताओं को सदन में भेजने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी। हालांकि उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों पर अभी प्रत्याशी तो नहीं उतारे गए हैं, लेकिन आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में सुभाष यादव, जो कि भूतपूर्व सैनिक भी हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। इस संबंध में बेचू यादव ने बताया कि हमारी मांग को किसी भी पार्टी ने सदन में उठाने की बात नहीं कही, लेकिन नैतिक पार्टी ने अपना पुरजोर समर्थन दिया है। हम लोग मिलकर प्रत्याशियों को उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे और फिर सदन में भेजकर गांव सरकार लागू करवाएंगे, ताकि हमारे प्रदेश में अन्याय, भ्रष्टाचार, शोषण खत्म हो, युवाओं को रोजगार मिले और आम जनता का काम गांव में ही हो सके। गांव गुलाम नहीं बल्कि अपने आप को आज़ाद महसूस कर सके। आज गोपालपुर विधानसभा के कादीपुर बरहट्टी गांव में भारत परिषद की एक बैठक हुई, जिसमें गांव सरकार को लेकर के चर्चा की गई और साथ ही गोपालपुर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में सुभाष यादव को मनोनीत किया गया। इस दौरान बेचू यादव ने सुभाष यादव को जीत दिलाने के लिए लोगों से अपील भी की। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मेरा नाम बेचू यादव, मैं एक समाजसेवी संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ। आज इस गोपालपुर विधानसभा के कादीपुर बरहट्टी गांव में एक संगठन का कार्यक्रम हुआ और इसमें संगठन के पदाधिकारी और गांव के सम्मानित व्यक्तियों ने अपना हिस्सा लिया, जिसमें गांव सरकार के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। गांव सरकार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई। आज का जो परिवेश है और कल का जो गांव सरकार बनने पर जो परिवेश होगा, उन दोनों के बारे में गांव की जनता को अंतर बताया गया है। और गांव सरकार जो आज़ादी के 75 साल के बीतने पर भी जो हमारे पार्टी हैं, जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारे नेता हैं, प्रत्याशी हैं, ये लोग कभी भी गांव सरकार के मुद्दे को अपने एजेंडे में नहीं ला रहे हैं। गांव सरकार की बात करने से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं, इसके बारे में भी बारीकी से जनता को समझाया गया है कि जिस दिन गांव की सरकार लागू हो जाएगी, उस दिन नेताओं को गांव के अंदर जो प्रत्याशी हैं, जो विधायक हैं, जेएमपी जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको गांव-गांव आकर के लोगों की हालचाल को जानना होगा, इनकी मजबूरियों, इनकी परेशानियों में सहयोग भागीदारी अपनाना होगा, गांव का विकास करना होगा, गांव के सुख दुख दर्द में आना होगा। ये सारा काम उनका हो जाएगा। इसलिए इस डर से कि इतना काम हमको करना ना पड़े, गांव में जाना ना पड़े, इसलिए गांव सरकार को लागू नहीं होने देंगे। ये कसम आज के पार्टी नेता और सरकारें खाएंगी। उसी के खिलाफ ये जो भारत परिषद संगठन हमारा है और एक नैतिक पार्टी जो इस गांव सरकार के मुद्दे को उठा रही है, इन दोनों के तरफ से इस गोपालपुर विधानसभा में एक नौजवान साथी, क्रांतिकारी भूतपूर्व सैनिक भाई सुभाष यादव जी को हम लोग गांव सरकार के आवाज़ को सदन में पहुंचाने के लिए इनको यहां से विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। इनको प्रत्याशी घोषित किया गया है कि नैतिक पार्टी और भारत परिषद संगठन के दोनों के समर्थन से आप जो है कि गोपालपुर विधानसभा के प्रत्याशी आज से मनोनीत कर दिए गए हैं। इसी संदर्भ में आज की यह बैठक हुई है
और हम लोग चाहते हैं कि गोपालपुर की जनता इनको आशीर्वाद दे, सुभाष जी को, विधानसभा में जाएं और जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं सबको ये धूल चटा दें गोपालपुर की धरती से, और विधानसभा में जाकर के सरकार के सामने गांव सरकार को बातों को उठाएं, गांव सरकार को लागू करवाएं, हमारे गांव को गुलामी से दूर करें, गांव को आज़ाद करावें, गांव की जनता को अपने तरीके से विकास करने का जो एक साहस जो संविधान ने जो दिया है वो पूरा हो। यही हम लोग का सपना है। इसी संदर्भ में आज का कार्यक्रम है। जी, मैं सुभाष यादव। सर, किस तरीके की आज बैठक की गई है, क्या उद्देश्य रहा? जी, हमारे भारत परिषद की तरफ से ये बैठक थी, गोपालपुर विधानसभा के चुनाव को लेकर बैठक थी ये, और इसमें मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। और इसमें हम लोगों की पार्टी बस एक ही लक्ष्य को लेके चल रही है कि गांव सरकार जल्द से जल्द लागू करवाया जाए, और बाकी हमें किसी चीज़ का कोई लक्ष्य नहीं है। केवल गांव सरकार हमारी लागू हो जाएगी तो हमारे गरीब से लेके जो दबे कुचले शोषित वर्ग है इनको जल्द से जल्द न्याय देने का काम होगा। मैं इस समय वर्तमान में मेरी कंपनी चलती है SSS सिक्योरिटी सर्विसेज, आजमगढ़ से लेके इलाहाबाद तक। मेरे पास कम से कम 150 कर्मचारी इस वक्त काम कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी हमारे गोपालपुर विधानसभा के भी हैं जो मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं और साथ साथ मेरा सहयोग भी करते हैं। मेरा लक्ष्य एक ही है। देखिए सर, आप लोग जानते हैं, सपा हो या बसपा हो या भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, आज तक किसी ने गांव सरकार के बारे में कोई बात ही नहीं की, जो कि पंचायत राज अधिनियम में ये लागू है, लेकिन इसको लागू करवाया नहीं गया। बस इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप लोगों का सहयोग, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो ज़रूर से ज़रूर हम इस योजना को लागू करेंगे। मेरा नाम विजय नारायण यादव है। मैं वर्तमान में भारत परिषद का मंडल अध्यक्ष हूँ और सन 75 से मैं राजनीति में जुड़ा हूँ। सन 75 से लेकर के आज की राजनीति में बहुत अंतर हो गया है। आज जो भी प्रतिनिधि है वो जनता के हित की बात नहीं करता है, प्रदेश के हित की बात नहीं करता है, सिर्फ वो अपने हित की बात करता है। हम लोग इसीलिए दलों को छोड़ करके भारत परिषद में आए कि भारत परिषद ही एक हमारा ऐसा संगठन है जहां अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, न्याय दिलाएंगे। और हमारा प्रयास है कि हम विधानसभा में अपना प्रतिनिधि भेजें ताकि हमारी लड़ाई वहाँ कोई न कोई जारी रखे। ये हमारी अंतिम फैसला है। आज हम प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, किस तरीके की लड़ाई बनेगी? देखिए, लड़ाई तो फिलहाल यहाँ जातीय आधार पर फिलहाल दिक्कत है, लेकिन कहावत है कि एक तिनका भी सहारा हो सकता है। इसलिए सुभाष जी को हम लड़ाएंगे। और ये तो हमारी पहली कड़ी है ना, क्योंकि भाई हमारी ज़मीन दूसरे टाइप की थी। हम लोग भारत परिषद, अब तक तो हम लोग भारत परिषद की ओर से प्रत्याशी नहीं बनाते थे। पहला चुनाव जहां हम भारत परिषद की ओर से प्रत्याशी बना रहे हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे। हमें पूरी तमन्ना है कि भ्रष्टाचार से सारे लोग पीड़ित हैं, जनता का सहयोग हमको मिलेगा। मैं रामधार यादव से गोपालपुर विधानसभा का रहने वाला हूं। ब्लॉक महाराजगंज है। शंकर जी के स्थान से सटा ये बड़हरडी गांव सभा। सुभाष भैया को आज बेचू भाई जितना बड़ा भार दे करके देने का काम किया है उसके हम लोग ऋणी हैं जन्मों जन्म तक। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर हमारे गोपालपुर का नवजुवक, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, ये लोग अगर अपनी मानसिक गुलामी से बाहर जिस दिन निकल जाएंगे, गोपालपुर में लोग 40% मानसिक गुलाम हैं। सभी लोगों के मुंह से यही आवाज़, विधानसभा का चुनाव चल रहा है, एक ही आवाज़ निकल रही है, ऊपर देखो। ऊपर देखने में आज 35 साल से हम लोगों की ये हाल होने जा रही है। कुछ बुजुर्ग तो बेचारे परमात्मा को प्यारे हो गए, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, नौजवान जो है, ऊपर देखते देखते दोनों पैर में चर्म का शिकार हो जाएगा।
आने वाली समय में उसको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि माता पिता की साया हमेशा नहीं रहती है। माता पिता की साया हमेशा नहीं रहती। जिस दिन गोपालपुर का नौजवान बुजुर्ग ऊपर देखना बंद कर देगा और गोपालपुर में माताएं बहनें बेटी और बेटा पैदा की हैं, जिस दिन इस चीज़ को समझ जाएगा, सुभाष भैया को कोई ताकत नहीं है जो विधानसभा में चलने से रोक ले।